दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप फ्रांसीसी क्रांति, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, उससे जुड़ी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इवेंट नंबर 1, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुई थी। इस क्रांति का मेन उद्देश्य राजा के रूल को खत्म कर फ्रांस में डेमोक्रेसी लाना था। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के लोगों ने जमकर भाग लिया था। इवेंट नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया था। एक इतिहासकार के मुताबिक इस क्रांति में लगभग 60,000 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये महिलाएं मर्दों के साथ समान अधिकार यानी इक्वल राइट्स की मांग कर रही थीं। ये महिलाएं ब्रेड और साबुन के बढ़ते दामों पर रोक लगाने की भी मांग कर रही थीं। इवेंट नंबर 3, दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहले स्थान पर क्लर्गी यानी चर्च के पादरी हुआ करते थे। दूसरे स्थान पर नोबिलिटी यानी राजा के दरबार के खास लोग जैसे मंत्री, सेनापति हुआ करते थे। और तीसरे और सबसे आखिरी स्थान पर आम आदमी, किसान, जूते बनाने वाले, मोची वगैरह हुआ करते थे। और सिर्फ तीसरे स्थान के लोगों को ही फ्रांस का सारा टैक्स भरना पड़ता था और टैक्स भरने का सारा बोझ इन्हीं के कंधों पर आ गया था, जिससे ये लोग राजा से नाखुश थे। और फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण आखिरकार यही बना। इवेंट नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांस का राजा लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोने ऑस्ट्रिया भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान फ्रांस के लोगों ने बीच रास्ते में ही उनको पकड़ लिया और देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। लुई 16 के मरने के बाद उसकी बीवी मैरी एंटोने को भी उसी साल अक्टूबर में फांसी दे दी गई और दोनों को एक मशीन से मौत के घाट उतारा गया था। उस मशीन का नाम द गिलोटाइन मशीन था। इस मशीन में किसी भी व्यक्ति का सर रखते ही उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता था। इवेंट नंबर 5, द गिलोटाइन मशीन आगे आने वाले कुछ सालों में कई हजार लोगों के मौत का कारण बना। राजा के मरने के बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे नाम के इस व्यक्ति ने फ्रांस की राजनीति को अपने हाथों में लिया। इस व्यक्ति ने अपने विरोधियों और दुश्मनों को गिलोटाइन मशीन से ही मौत के घाट उतारा था। 5 सितंबर 1793 से लेकर 27 जुलाई सन 1794 के बीच इसने लगभग 40,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस पीरियड को द रेन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आखिरकार मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी इसी के लोगों ने गिलोटाइन मशीन से ही मरवा दिया। इवेंट नंबर 6, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गिलोटाइन मशीन से फांसी लगाना, लोगों को मारना दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था। लोग सिनेमा हॉल की तरह सीट बुक करते थे लोगों के फांसी को देखने के लिए। ये देखने के लिए कि आज कितने लोगों को फांसी दी जाएगी, लोग टाइम से पहले पहुंच जाते थे। और तो और लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते थे। इवेंट नंबर 7, दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति से ही फ्रांस के तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की बागडोर सन 1799 में अपने हाथ में ले ली थी और सन 1804 में उसने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया था। नेपोलियन 1815 तक फ्रांस का राजा रहा था। फिर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की शर्मनाक हार होती है और उसे पकड़कर कैद कर लिया जाता है। इवेंट नंबर 8, फ्रांस की क्रांति के कुछ ही दशकों बाद पूरे यूरोप में एक क्रांति की लहर सी दौड़ जाती है। इस पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका अर्थ ये है कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको इस तरह की घटनाओं को जानने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।